कोरोना वायरस की उत्पत्ति से लेकर उसके प्रसार और मेकिंग से जुड़ी कई खबरें आपने सुनी होंगी। वुहान में बने वायरस से जुड़े गवाह और सबूतों से भी आप रूबरू हुए होंगे। लेकिन इस बार अमेरिका के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिससे चीन भी डरा हुआ है। जिनपिंग सेना का एक विभीषण अमेरिका पहुंच चुका है, जिसने ये जानकारी दी है कि वायरस वुहान लैब में उसकी आंखों के सामने बना है। इसके अलावा चीन की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री ने भी खुद एक सबूत सार्वजनिक कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में कौन है चीन का विभीषण और वुहान पर सबसे बड़ी जानकारी। महामारी फैलाने वाले ग्लोबल विलेन की कोरोना कुंडली खुली। इंसानियत के दुश्मन ड्रैगन के हिसाब का वक्त करीब आ गया। महाशक्ति अमेरिका के हाथ आए पुख्ता सबूत, तैयार हो गया ड्रैगन का ताबूत। जांच के लिए बाइडेन ने दी थी 90 दिन की मियाद, लेकिन 22 दिन गुजरते ही चार्जशीट तैयार। अब एक्शन पर फैसला 68 दिन बाद। तय हो गया है कि इटली की राजधानी रोम में 30 और 31 अक्टूबर को होने वाली G20 समिट में बाइडेन जिनपिंग की मुलाकात से पहले ही चीन का हिसाब हो जाएगा। यानी आपसी टकराव के मुद्दे पर प्रेसिडेंट बाइडेन और जिनपिंग की बात होने से पहले चीन के भविष्य का फैसला हो चुका होगा। G7 समिट में चीन पर दिए बाइडेन के बयान को लेकर प्रेसिडेंट जिनपिंग जितने तीखे तेवर अभी दिखा रहे हैं, वो अगले 68 दिन में न सिर्फ ढीले पड़ने वाले हैं, बल्कि ड्रैगन घुटनों के बल बैठेगा। क्योंकि चीन की लंका में आग लगाने का रास्ता बताने के लिए अमेरिका पहुंच चुका है चीन का एक ऐसा विभीषण जो न सिर्फ वायरस मेकिंग के प्रोजेक्ट का हिस्सा था, बल्कि वो वायरस की उत्पत्ति का साक्षात गवाह भी है। नाम डोंग जिंग वेई, पद उप राज्य सुरक्षा मंत्री, देश रिपब्लिक ऑफ चाइना। दावा इन्हीं उप राज्य सुरक्षा मंत्री से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि डोंग जिंग वेई अमेरिका पहुंच चुके हैं और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से जुड़ी हर खुफिया जानकारी उन्होंने बाइडेन प्रशासन से साझा कर दी है। यानी कोरोना वायरस कहां से आया, इसका जन्म कहां हुआ और किस मकसद से जानलेवा विषाणु को दुनिया में फैलाया गया, हर पहलू का खुलासा हो चुका है। What makes people believe more about this speculation is if you check his name. I checked myself yesterday from Baidu is a search engine in China, in mainland China. Google is not working there. So if you search his name in Baidu, you found that his name was disappeared. You found something but disappeared. आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जांच एजेंसियों को चीन से जुड़ी खुफिया जांच के लिए 90 दिन का समय दिया था। अब दावा किया जा रहा है कि चीनी उप राज्य सुरक्षा मंत्री डोंग जिंग वेई के अमेरिका पहुंचने से इन तमाम सवालों का जवाब 22 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। और यह भी तय कर लिया गया है कि अक्टूबर के अंत में जब प्रेसिडेंट बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होगी, तब तक चीन के खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट के हिसाब से एक्शन भी लिया जा चुका होगा। कोरोना उत्पत्ति की जांच का केंद्र बिंदु चीन की वुहान लैब है। इस बात का खुलासा बहुत सारी रिपोर्ट्स में हो चुका है।
लेकिन इस खुलासे की पुष्टि करने वाले चीन के उप राज्य सुरक्षा मंत्री डोंग जिंगवेई पिछले दिनों अपनी बेटी के साथ हांगकांग के रास्ते अमेरिका भाग निकले हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग को कवर करने वाले न्यूज़लेटर स्पाई टॉक की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि डोंग जिनफेई को लेकर कम्युनिस्ट विरोधी मीडिया और साथ ही ट्विटर हैंडल भरे पड़े हैं। और बताया तो यहां तक जा रहा है कि डोंग ने वॉशिंगटन को वुहान को लेकर पूरी जानकारी दे दी है। अमेरिका को कोरोना उत्पत्ति से जुड़ी खुफिया जानकारी मिलने वाले दावों से जुड़ी खबर की पुष्टि बाइडेन प्रशासन के उस रुख से हो रही है जो इस वक्त आक्रामक बदलावों से भरा है। और डोंग जिंगवेई से जुड़ा दावा अगर सच है तो यह पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर खुफिया तंत्र का फेलियर है, क्योंकि डोंग चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय में लंबे समय तक अधिकारी रहे, जिन्हें चीन के अंदर गुओनबू के नाम से भी जाना जाता है, और वो हर फैसले में डिफेंस के एविडेंस रहे हैं। अब डोंग के खुलासों पर दावे देखिए। डोंग जिंगवेई ने यूएस को वायरस का जन्म स्थान बताया है। डोंग ने जानवरों से वायरस संक्रमण की थ्योरी नकार दी है। महामारी के जन्म पर लैब में हुई दुर्घटना का जिक्र किया है। दावे के तहत लैब में वायरस मेकिंग के बाद चमगादड़ पर प्रयोग हुआ और वायरस को एक बायो वेपन के रूप में जन्म दिया गया। हालांकि चीन के उप राज्य सुरक्षा मंत्री डोंग जिंगवेई की अमेरिका में मौजूदगी और बाइडेन प्रशासन से या खुफिया विभाग से संपर्क के विषय में पुष्टि नहीं की गई, इसलिए चीन ने मुंह नहीं खोला। मुमकिन है अमेरिका डोंग के दिए बयान और सबूतों के आधार पर ही चीन को कटघरे में खड़ा करेगा। इसलिए उन्हें नजरबंद किया गया हो और चीन की वायरस वाली साजिश का सीक्वेंस बनाकर वक्त आने पर पूरी दुनिया के सामने वायरस विलेन को बेनकाब करे, जिसका इशारा चीन के लोकतंत्र समर्थक खुद दे रहे हैं। डोंग जिंगवेई को लेकर खुलासा सोशल मीडिया के हर पन्ने पर है, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य पेश किया है चीन की वीडियो क्रिएटर जेनिफर जेंग ने। और इस वीडियो को उन्होंने बनाया नहीं है, बल्कि वुहान लैब की साइट से खोजा है, जिसमें चमगादड़ से जुड़े एक्सपेरिमेंट का जिक्र भी किया गया है। वीडियो मैंड्रिन भाषा में है, इसलिए जो दिखाने की कोशिश की गई है उसका मजमून समझ लीजिए। वीडियो में वुहान लैब में चमगादड़ पर हुए एक्सपेरिमेंट का जिक्र है। कहां से कौन से चमगादड़ वैज्ञानिक लाए हैं यह दिखाया गया है। वीडियो में इबोला और कोरोना पर रिसर्च दिखाई गई है। जिंदा चमगादड़ों की तलाश कहां हुई यह भी बताया गया। अब वो वीडियो भी देखिए। 石正丽研究团队10年如一日，在我国及非洲多地采集15000余份蝙蝠样品，追踪 SARS 病毒源头，并分离出多种新型病毒。 हालांकि बदनामी से बचने के लिए वुहान लैब ने जो रास्ता अपनाया है, ये वीडियो उसी का छोटा सा अंश है। लेकिन चीन की इस लैब में चमगादड़ से जुड़ी रिसर्च हुई, इस पर मुहर भी इसी वीडियो ने लगा दी। यानी जो ड्रैगन चमगादड़ के वायरस पर रिसर्च होने से इनकार करता आया है, उसने खुद अपनी गर्दन दुनिया के हाथ में फंसा दी है। जेनिफर जेंग ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि वुहान में चमगादड़ के वायरस पर जो स्टडी चल रही थी उसे महिला वैज्ञानिक जिसका नाम शी जेंगली है वो लीड कर रही थी। और शी जेंगली ही वो पहली वैज्ञानिक है जिन्होंने कोविड-19 वायरस की पहचान की। वीडियो में भी शी जेंगली और उनकी टीम का जिक्र है, जो जेनिफर के दावे को सही साबित करता है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि चीन आज तक शी जेंगली से जुड़े हर दावे को नकारता रहा है, जबकि शी जेंगली खुद कोरोना से जुड़े बैट एक्सपेरिमेंट को नकार चुकी हैं। लेकिन चीन के पाप का घड़ा इतना ज्यादा भर गया है कि वो फूटने से पहले हर तरफ से छलक रहा है। कभी अमेरिका में चीन के ही शीर्ष अधिकारी पूरा खुलासा कर रहे हैं, तो कभी चीनी सरकार खुद कम्युनिस्ट विरोधियों को वीडियो सबूत थमा रही है। What do you think after watching the entire thing? Feel free to type in your thoughts. A good propaganda video, right?
My takeaways are the following. First of all, it does prove that they kept live bats in the lab. Let's see a few screenshots again in case you didn't catch them. Let's show picture 2. This one is really a little bit terrifying, right? With a bat on this researcher's face. And here the video says that Shi Zhenli's team has been collecting more than 15,000 bat samples and has isolated many. जेनिफर जेंग ने इस वीडियो से जुड़े कई और भी पहलुओं का खुलासा किया है और यही वजह है कि अब चीन चौतरफा घिरता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस वीडियो को जेनिफर ने खुलासे की पृष्ठभूमि में रखा वो चीन के खिलाफ एक सबूत के तौर पर काम करेगा। रही बात चीन के घेराव के मुद्दे पर कौन मोर्चा किस हद तक खुला है, तो इसका अंदाजा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया दिए इंटरव्यू से लगाइए। ट्रंप ने भारत में कोरोना से हुई तबाही का जिक्र किया। पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोरोना पर फिर चीन को घेर लिया। ट्रंप ने चीन से 10 खरब डॉलर का हर्जाना देने को कहा। ट्रंप ने खुले तौर पर चीन को वायरस विलेन भी बताया। दावा किया कि SARS-CoV-2 वुहान से ही लीक हुआ है। हालांकि ट्रंप के इस इंटरव्यू के केंद्र में भारत था। उन्होंने भारत में मची तबाही का जिक्र करते हुए यह भी दावा किया कि इन तमाम हालातों में भी भारत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। यानी ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब भी उन्होंने चीन को घेरा था और उनका शक तकरीबन सच के आसपास है। बस आगे की जिम्मेदारी बाइडेन के कंधों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।